12 सितंबर 1857 समुंदर की खौफनाक लहरों में मौजूद एक ऐसा जहाज जिसे अटलांटिक ओशन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ले जाया जा रहा था, जिसमें 4,165 करोड़ रुपए का सोना मौजूद था। और इसी के साथ इस जहाज पर 578 लोगों का एक ग्रुप भी मौजूद था। लेकिन समुंदर में इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये सारे का सारा सोना समुंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। ओकेस्ट में खुशामदीद नाजरीन, ये बात है ईयर 1852 की, जब न्यूयॉर्क में मौजूद वेब शिप यार्ड की बदौलत बनाया जाने वाला एक ऐसा जहाज जिसकी लेंथ 280 फीट थी। ये उस टाइम में मौजूद पहला जहाज था जिसे स्टीम इंजन की हेल्प से चलाया जाता था, जिसका मतलब यह है कि इसे कोयला जलाकर उससे बनने वाले पानी की स्टीम से चलाया जाता था। वो स्टीम जो जहाज में लगे दोनों साइड्स के व्हील्स को घुमाती थी। अपने इसी पावरफुल स्टीम इंजन की वजह से ये जहाज टन्स ऑफ टन्स कोल्स और बहुत सारे पैसेंजर्स को एक ही वक्त में कैरी कर सकता था। लेकिन इसके आखिरी सफर के दौरान किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो कुछ दूरी का सफर तय करने के बाद अचानक से समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाएगा। 3 सितंबर 1857 को एसएस सेंट्रल अमेरिका पनामा के बंदरगाह से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपना सफर स्टार्ट करता है। इस सफर के दौरान शिप पर 101 क्रू मेंबर्स और 477 के करीब पैसेंजर्स थे। ज्यादातर पैसेंजर्स वही माइनर्स थे जिन्होंने ये सोना निकाला और अब वो अपने सोने के साथ अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे थे। और इसी के साथ इस जहाज में अमेरिकन बैंक में डिपॉजिट के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड भी मौजूद था। टोटल मिलाकर इस जहाज पर 578 लोग और 30,000 पाउंड्स गोल्ड मौजूद था। लेकिन यहाँ किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस सफर को वो सब अपनी जिंदगी की शुरुआत मान रहे थे, वही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। 9 सितंबर 1857 एसएस सेंट्रल अमेरिका के सफर के दौरान अचानक से मौसम खराब होने लगा। इस टाइम जहाज कैरोलाइन के पोर्ट से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था। आसमान में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और शांत दिखने वाली समुद्री लहरें अब जहाज को इधर उधर पटकने लगी। और ये तूफान कैटेगरी 2 का बहुत ही खतरनाक तूफान था। लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थी और हवा की स्पीड भी तेज होती जा रही थी। जहाज बहुत ही बुरी तरह से समुद्र के इस खौफनाक तूफान में फंस गया था, जहां हवा की स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर की थी। कैप्टन और जहाज के क्रू मेंबर्स ने जहाज को स्टेबल रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ सका। 11 सितंबर 1857 तक कंडीशन मजीद खराब हो चुकी थी। इन बड़ी बड़ी लहरों से बार बार टकराने की वजह से एसएस सेंट्रल के दोनों पैडल व्हील्स को आपस में जोड़ने वाली लोहे की रोड भी टूट चुकी थी और कोयले से चलने वाले बॉयलर्स ने भी स्टीम बनाना बंद कर दिया था। बट इन सब के बावजूद यहाँ सबसे बड़ा मसला था कि इन लहरों से तेज तेज टकराने की वजह से जहाज के बहुत से हिस्सों में लीकेजेस होने लगी थी, जिसकी वजह से इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ रहा था, जिससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। इस टाइम सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए कैप्टन ने छोटी लाइफ बोट्स उतारी और उसमें औरतों और बच्चों को बिठाकर उन्हें रवाना किया। खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, लेकिन जहाज के ऊपर अभी भी 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे और हालात इस हद तक खराब हो गए थे कि लोग जहाज के छोटे छोटे टुकड़े पकड़कर तैरने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी कीमती चीजें और यहाँ तक कि अपना सोना भी वहीं फेंक दिया था, क्योंकि अब उनकी जान ही उनके लिए सबसे बढ़कर थी। आखिरकार 12 सितंबर 1857 की रात को समुंदर ने अपना काम दिखाया और एसएस सेंट्रल अमेरिका और उसके साथ साथ 425 लोग समुद्र की गहराइयों में समा गए थे। कैप्टन विलियम ल्यूइस हैरिडन आखिरी पल तक अपने जहाज के साथ ही डटे रहे, जिन्होंने अपने पैसेंजर्स के लिए आखिरी दम तक उनका साथ दिया। लेकिन लास्ट में वो खुद भी इस जहाज के साथ डूब गए। कुछ लोग जो इस हादसे से बच गए थे, जिन्हें पास से गुजरने वाले माहिरीन जहाज ने बचाया था, लेकिन बहुत से लोग समुद्र की लहरों का शिकार हो गए। इस हादसे के साथ ना सिर्फ बहुत सारे लोगों की जान भी गई, बल्कि वो सोना भी डूब गया जो अमेरिका की हिस्ट्री को संभालने वाला था। इसके बाद गवर्नमेंट और दुनिया भर की बहुत सी एजेंसियों ने मिलकर इस डूबे हुए जहाज, स्पेशली इसमें मौजूद सोने को ढूंढने का एक मिशन शुरू किया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका और तकरीबन 130 सालों तक यूं लगा कि ये जहाज समुद्र में कहीं गायब हो गया। लेकिन ठीक 130 सालों बाद इस कहानी पर माहिरीन रिसर्चर्स टॉमी थॉमसन की नजर पड़ती है। जब इन्होंने एसएस सेंट्रल अमेरिका की हिस्ट्री के डिजास्टर के बारे में पढ़ा तो उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी हुई। एसएस सेंट्रल अमेरिका के सोने को ढूंढने की क्यूरियोसिटी, जो उन्हें रातों रात अमीर तो बना सकती है, लेकिन साथ ही साथ 130 साल पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए फेमस भी कर सकती है।
और ठीक इसी सोच को रखते हुए उन्होंने समुंदर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जहां एसएस सेंटर अमेरिका का मलबा और उसका सोना मौजूद हो सकता है। थॉमसन के एक्सप्लोरेशन की स्टार्टिंग साल 1985 में हुई, जिसे कोलंबस अमेरिकन डिस्कवरी ग्रुप नाम दिया गया। इसके बाद थॉमसन और उसकी टीम ने कई एडवांस डीप सी एक्सप्लोर्स टेक्नोलॉजीज लाइक रेडार, सबमरीन्स, आरओवीज के साथ मिलकर एक एक कर इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को इन डीप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उसने ये सारी फंडिंग 160 अलग-अलग प्राइवेट इन्वेस्टर की हेल्प से 12 मिलियन US$ की जमा की थी और उन सबको सोने में से एक लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड देने का वादा किया था। काम काफी मुश्किल था, इसलिए थॉमसन अगले 3 साल तक अलग अलग टारगेट साइट्स को ढूंढता रहा, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और थक हार कर जब थॉमसन और उनकी टीम की उम्मीद टूटने ही वाली थी तो कोलंबिया पोर्ट से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर मौजूद एक टारगेट लोकेशन पर रिसर्च करने के दौरान उन्हें ओशन की गहराई में सरफेस पर कुछ चमकता हुआ नजर आया और यही था एसएस सेंटर अमेरिका का वो खोया हुआ सोना, जिसके करीब उस जहाज का टूटा हुआ मलबा भी मौजूद था। ये सोना इतना ज्यादा था कि ये ओशन फ्लोर में हर तरफ गिरा हुआ था और ये सोना इतना ज्यादा था कि थॉमसन को ये सोना समुद्र से बाहर निकालने में कई साल लग गए। और इस तरह थॉमसन ने एसएस सेंट्रल अमेरिका के मलबे में से तकरीबन 2 टन सोना निकाला। थॉमसन को इस खजाने में से बहुत हिस्टोरिकल चीजें भी मिली जो अपने आप में ही किसी खजाने से कम नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल ये है मोनालिसा ऑफ द डीप। साल 1850 के दौरान में ली गई ये फोटो, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत औरत की बहुत ही खूबसूरत स्माइल है जो 130 सालों से समुद्र की गहराइयों में कहीं खोई हुई थी। और जो बात इस फोटो को और भी कीमती बनाती है वो ये है कि कई ऑप्शन हाउस में इस फोटो की नीलामी के दौरान इसकी वैल्यूएशन 1.1 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। पर दोस्तों अब शुरू होती है असली कहानी, थॉमसन के अमीर होने की नहीं बल्कि उसके गरीब होने की कहानी। साल 1989 में 39 इंश्योरेंस कंपनीज ने थॉमसन के ऊपर फेडरल कोर्ट में केस कर दिया क्योंकि साल 1857 में एसएस सेंट्रल अमेरिका के गोल्ड के डूबने का हर्जाना अमेरिकन बैंक्स को इन इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना पड़ा। तो लॉ के मुताबिक अब एसएस सेंट्रल अमेरिका से निकाला गया 90% से ज्यादा गोल्ड उन्हें मिलना चाहिए। इस केस के बाद थॉमसन की परेशानियां बहुत बढ़ गई थी। थॉमसन को अब कई सालों तक ये लीगल बैटल्स लड़नी पड़ी, जिसमें वो जानता था कि वो बहुत बुरी तरह से हारने वाला है, जिसको देखते हुए उसने इस गोल्ड में से एक लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दिया, जिसके बारे में उसके सिवा कोई भी नहीं जानता था। मगर टाइम के साथ साथ थॉमसन की मुश्किलात बढ़ती गई क्योंकि साल 2005 में एसएस सेंट्रल अमेरिका के गोल्ड को ढूंढने के लिए उससे फंड्स करने वाले उसके इन्वेस्टर्स ने भी उस पर केस कर दिया था। उनका कहना था कि थॉमसन ने वादे के अकॉर्डिंगली निकाले गए गोल्ड में से उन्हें हिस्सा नहीं दिया बल्कि सारा गोल्ड खुद ही रख लिया। इस केस के बाद थॉमसन की लाइफ ऐसे चेंज हो गई कि कुछ टाइम के अंदर ही फैसला थॉमसन के खिलाफ आया और उसके खिलाफ फेडरल वारंट जारी कर दिया गया, मतलब उसकी गिरफ्तारी का वारंट। इस खबर के मिलते ही थॉमसन अंडरग्राउंड हो गया और तकरीबन 2 सालों तक दुनिया से छुपा रहा। पर साल 2015 में फाइनली पुलिस ने उसे फ्लोरिडा के एक होटल में अरेस्ट कर लिया जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फेक आईडी में रह रहा था। उसके बाद थॉमसन को जेल में डाल दिया गया। अब इसके दौरान पुलिस ने उसके छुपाए गए गोल्ड को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं। फाइनली साल 2018 में कोर्ट ने थॉमसन को छुपाए गए गोल्ड की लोकेशन बताने का ऑर्डर दिया ताकि गवर्नमेंट उसके इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान को भर सके। पर थॉमसन ने लोकेशन बताने से साफ मना कर दिया, जिसकी सजा के लिए कोर्ट ने उसे जेल की सजा के साथ साथ उस पर गोल्ड की लोकेशन ना बताने तक रोज $1000 का फाइन लगाने की सजा सुनाई गई। वैसे थॉमसन ने गोल्ड की लोकेशन के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया। वो आज भी जेल में मौजूद है और मुझे नहीं लगता कि वो अपने छुपाए गए गोल्ड की लोकेशन किसी को भी बताएगा क्योंकि उसकी एज 72 ईयर्स की हो चुकी है। उसे कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और वो अब अपनी लाइफ जेल में ही व्हील चेयर पर गुजार रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ओके की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।